अभी हम इसमें देखेंगे कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, जो 1980s में आया था, 83 में, समझ गए। और इसमें हम देखेंगे कि ये मिसाइल प्रोग्राम जो हम लोग लेके आए थे, तो उसके पीछे क्या रीजन था। अब इसी के बारे में पूरे जानेंगे। और ये मिसाइल प्रोग्राम्स जो थे वो, देखिए मेन हुआ क्या था ना। मैं आपको ये इसमें बताना ये चाहता हूँ कि ये जो 70s का जो टाइम था, कोल्ड वॉर अपने पीक पे था। कोल्ड वॉर में क्या हो गया था कि मतलब भाई, अमेरिकन का एक अपना अमेरिकन एंड एलाइड थे, और रसिया थे। रसिया था अपना, रसिया एंड यूएस, मतलब यूएसएसआर एंड एलाइड था। तो अमेरिकन जो भी था वो क्या किया, पाकिस्तान को अपने गोद में बिठा लिया, पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था। इसके बावजूद भी 1970 में जब हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया, पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया, तो पाकिस्तान ने एक स्लोगन स्टार्ट किया था, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, इस तरह का अपना स्टार्ट किया था। पाकिस्तान के मन में हैट्रेड तो स्टार्टिंग से ही था, लेकिन उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया, समझ गए। तो इंडिया ने ये चीज़ महसूस किया कि भाई, ये जो मेरा परमानेंट इनेमी है, चाहे ये पाकिस्तान हो, और जो चाइनीज़ ने जो 62 में हमें किया, अटैक किया था हमारे ऊपर। तो हमारा दो फ्रंट पे टारगेट मतलब था, दुश्मन, एक तो चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो भाई इस ये जो दुश्मन है, तो इसको रिटेलिएट करने के लिए, या इस ये किसी भी तरह का मिस एडवेंचर करेगा, या किसी भी तरह का करेगा फ्यूचर में, तो इसको लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंट तो होना पड़ेगा ना। हम कितने दिन तक किसी के और ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि हम यदि मिसाइल या टेक्नोलॉजी लेते लेते हैं, क्योंकि उस टाइम ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो वेस्ट एंड एलाइड था वो पाकिस्तान को गोद में बिठा रखा था, तो पाकिस्तान को बहुत हेल्प करता था, ठीक। अमेरिकन हो गया या वेस्टर्न पावर जो भी थे, वो अमेरिकन एंड एलाइड जो भी था वो पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था। और हमारा क्या था, यूएसएसआर के साथ दोस्ती बिल्ड हो रही थी। यूएसएसआर हम लोगों को बहुत हेल्प किया था उस टाइम स्टार्टिंग से ही। या अपना सबमरीन प्रोग्राम देखेंगे तो सबमरीन प्रोग्राम का यदि बेस स्टार्ट होता है तो ब्रिटिश के थ्रू होता है। ब्रिटिश ने मना कर दिया था, ब्रिटिश ने उस टाइम हेल्प नहीं किया था बहुत हद तक, समझ गए, सबमरीन में। तो रसिया ने हेल्प किया था। लेकिन इधर मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए मिसाइल बिल्डअप करना जरूरी था, क्योंकि जो आपका दुश्मन था, वो दुश्मन के पास मतलब फ्री का सब कुछ आ रहा था, चाहे टेक्नोलॉजी हो, मिसाइल हो, सब कुछ आ रहा था। वेस्ट उसको गोद में बिठा के अपना बना रहे थे, हेल्प कर रहे थे, समझ गए। तो इंडिया ने इसके लिए चाहा कि भाई हम भी अपने टेक्नोलॉजी डेवलप करें और अपना मिसाइल प्रोग्राम स्टार्ट करें, जिससे कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो, हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। क्योंकि हम यदि डिपेंडेंट रहते हैं तो क्या पता ये फ्यूचर में हमें कोई दे कि ना दे, ठीक। और हमें कोई ऐसा मिस एडवेंचर वाला सिचुएशन आ जाएगा, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, किससे मांगेंगे। दूसरी चीज़, हम यदि दूसरे से टेक्नोलॉजी लेते हैं तो इससे मेरा फॉरेक्स रिजर्व भी जाता है, पैसा भी बहुत जाता है। तीसरा, यदि हम अपने कंट्री के अंदर डेवलप करेंगे तो हम टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो जाएंगे, टेक्नोलॉजिकली, ठीक है। उसके बाद हमारे अंदर एम्प्लॉयमेंट का भी एक जनरेट, मतलब कुल मिला के हम यदि आत्मनिर्भर होते हैं तो हमारा बेहतर प्रोग्राम, मतलब बेहतर होगा, ठीक। तो इसके लिए IGMDP आया था, जो 1983 में आया था। डिफेंस रिसर्च, DRDO, जो अपना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक विंग है, DRDL है। वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इसका क्या काम होता है, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वो आर्म एमिनेशन या मिलिट्री इक्विपमेंट सब कुछ बनाते हैं, ठीक। तो इसके जो हेड थे, मान के चलिए अब्दुल कलाम थे, इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर ये 1983 से लेके 2008 तक ये चला। इसमें हम लोगों ने 5 मिसाइल डेवलप किए थे, ठीक। अब हम दिखाते हैं, बताते हैं कौन कौन सा मिसाइल है उसमें। ठीक है। उसमें मिसाइल है 5 हो गया। एक पृथ्वी हो गया, दूसरा अग्नि हो गया, तीसरा त्रिशूल हो गया, चौथा आकाश हो गया, पांचवा नाग हो गई। 5 मिसाइल हम लोगों ने डेवलप किया था, क्योंकि हमारा जो दुश्मन था वो थोड़ा सा आगे की तरफ निकल रहा था, और उसकी जो हैटरेड और इतनी बढ़ गई थी इंडिया को लेकर, कि भाई वो कभी भी कुछ भी कर सकता था, ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर 80s में उन्होंने पाकिस्तान ने कैसे टेररिज्म को बढ़ाना स्टार्ट किया। फिर 1998-99 में उसने किस तरह से किया, करगिल वाला काम किया। तो उसका एक मोडस ऑपरेंडी या उसका एक कैरेक्टर बन गया था पाकिस्तान को, जो इंडिया को कट करना, ब्लीड करना, ये सब चीज़। तो इसमें हमें अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना ज़रूरी था, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसी में आया था IGMDP, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये देखिए, तो इसमें हमने 5 मिसाइल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, मतलब ज़मीन से मारेंगे ज़मीन पे ही गिरेगा, ठीक। पृथ्वी मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल,
लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मतलब ज़मीन से मारेंगे ज़मीन पे जाएगा, तो ये अग्नि हो गया। और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश हो गया, सरफेस से मारेंगे आकाश में जाएगा। मतलब ये क्या हो गया कि दिस इज दिस मिसाइल अर्थ क्या हो जाएगा। यदि आप अग्नि को छोड़ दीजिए तो ये सब क्या हो गया, ये पाकिस्तान के किसी भी शहर को हम टारगेट में रख सकते हैं, किसी भी पाकिस्तान के एयरबेस को हम यहाँ से अटैक कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की यदि जियोग्राफी देखेंगे तो उसकी नॉर्थ साउथ में लंबाई, मतलब नॉर्थ साउथ उसका कह सकते हैं लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई नहीं, ब्रेथ नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक उसका जो एसेट्स है वो उसको वो डीप नहीं रख सकते। डीप मतलब क्या होता है कि जो भाई अपने एसेट्स को हमारे पहुंच से कितना दूर तक वो ले जाके रख सकता है, तो उसका चौड़ाई है ही नहीं, तो हमसे कहाँ दूर लेके जाएगा। ठीक, तो उसका कुछ डीप है ही नहीं। तो उसके जितने भी एयरबेस हो जाएगा या जहाँ इंस्टॉलेशन है आर्मी का बेस है, सब कुछ हमारे टारगेट में आता है। और इंडिया तो एक बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, कहाँ साउथ से नॉर्थ, कहाँ ईस्ट से वेस्ट, कहाँ तक हम आते हैं, हम आसियान तक हम पहुँचे हुए हैं। ठीक, तो हमारे इस रेंज में आ जाता है, आकाश की रेंज में। फिर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये त्रिशूल हो गया, त्रिशूल भी सरफेस टू एयर ज़मीन से मारेगा आकाश में जाएगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग हो गया। ये हमारे 5 मिसाइल डेवलप किया गया था, जो 1983 से स्टार्ट हुआ, 2008-10 तक हम लोग ये मिसाइल को डेवलप कर लिया। अब पृथ्वी में ही देखेंगे तो पृथ्वी का अलग अलग कैटेगरी। पृथ्वी वन में कितना है, 1000 किलो पेलोड, 150 रेंज, 350 से 700 केजी वॉर हेड। मतलब कि इतना मटेरियल, इतना आप एम्यूनेशंस को 350 किलोमीटर दूर तक ले जा सकते हैं। जैसे देखिए ये इसका मतलब क्या होता है हम बता देते हैं। ये आपका मिसाइल हो गया ना, ये आपका, ये मान लीजिए ये मिसाइल हो गया, ये आपका, ये मिसाइल हो गया। मिसाइल इस तरह से आपका मिसाइल हो गया। तो भाई इसमें आप एमिनेशंस कितना डालेंगे, तो हम पृथ्वी वन में देखिए तो इसमें कितना है, मान लीजिए 350 किलोग्राम हम एमिनेशन डालेंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए RDX हो गया, या फिर अलग अलग मिसाइल है, वो तो होता है पोटासियम्स हो गया, पोटासियम, ये सब जो भी एमिनेशंस के होते हैं, ये स्टार्ट होगा तो ये कहाँ तक रेंज क्या है, 300 किलोमीटर तक मान के चलिए। वो कहाँ है, सरफेस टू सरफेस। मान लीजिए ये सरफेस से ये स्टार्ट हुआ है, तो ये कहाँ आएगा, ये सरफेस पे जाके गिरेगा। दूसरा कौन सा है, मान लीजिए आकाश है, आकाश है वो सरफेस टू एयर है। मान लीजिए ये सरफेस से स्टार्ट हुआ, तो भाई आकाश में कोई उसका ये फाइटर जेट जा रहा है ना, तो हम इसको यहीं पे न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक, एंटी टैंक, या मान लीजिए ये टैंक उसका ऐसे करके मूव कर रहा है पाकिस्तान का। ठीक, ऐसे करके, तो हम यहाँ पे नाग जो है, नाग से यदि फाइट करेंगे तो इसको यहीं कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये अपना ये पृथ्वी में 3 कैटेगरी है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हो गया। फिर आप आके चलिए अग्नि री एंट्री टेक्नोलॉजी। अग्नि क्या एक ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है ना, इसका जो पाथ होता है, प्रोजेक्टाइल होता है, ये ऐसे करके गया ऊपर, ये आउटर स्पेस हो गया, ये आउटर स्पेस गया। फिर ये आउटर स्पेस में जाने के बाद फिर ये नीचे की तरफ आता है, तो नीचे आएगा तो ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा काम करेगी। ठीक, तो एक तो इसका अपना जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट क्या होता है वो ये दिखाओ, ये मिसाइल हो गया ना, ये मिसाइल जब आगे की तरफ जा रहा है, तो इसका ये है, ये यहाँ पे इसके फ्यूल जलते हैं, तो फ्यूल जलता है तो यहाँ से फ्लेम और गैस निकलता है। ठीक, ये गैस निकलता है, तो ये जब बाहर आता है ना, तो उससे ये आगे की तरफ मूव करता है, इसी को बोलते हैं थ्रस्ट, बोलते हैं थ्रस्ट। समझ गए। तो ये जब मिसाइल नीचे की तरफ आएगा तो एक तो थ्रस्ट काम करेगा, और दूसरा यहाँ पे ग्रेविटी काम करेगा, तो इससे जो डेविस्टेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है ये आपके बैलिस्टिक मिसाइल से। इससे जो बर्बादी होगी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, तो आपका जो पृथ्वी है, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, जो आपका अग्नि है, अग्नि मिसाइल है। अग्नि मिसाइल ना, पहले तो हम अब टैक्टिकल मिसाइल बनाए थे, जो भाई छोटा मिसाइल। और टैक्टिकल मतलब क्या हो गया, पाकिस्तान को यदि एस्टेब्लिशमेंट मान लीजिए ये मतलब इतना को टारगेट करने के लिए हम एक मतलब इतने रेंज में हमारा एक जो पाकिस्तान का मेन मेन मतलब एसेट्स है, उसको अटैक करने के लिए हम उस रेंज का बनाए। मान लीजिए या चाइना हो गया, चाइना का हमने एसेट्स को टारगेट करने के लिए उस रेंज का बनाया। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड टैक्टिकल मिसाइल। मतलब भाई यहाँ पे आर्मी है, उसको यदि अटैक करेंगे वो थम जाएगा, उसकी पावर कम हो जाएगी। मतलब उसकी जो एग्रेशन है, जो जो उसका माइंडसेट है वो कम हो जाएगा, उसके वजह से मोरल है वो नीचे जाएगा। तो दिस इज काइंड ऑफ टैक्टिकल मिसाइल। लेकिन जो हमारा अग्नि है, अग्नि हमारा अभी अग्नि 6 के कैटेगरी में हम अच्छा बना रहे हैं। अग्नि 6 का जो वर्जन है वो बना रहे हैं। ये वर्जन जो है 10,000 किलोमीटर तक का है।
10,000 किलोमीटर मतलब क्या हो गया ना, ये एक ICBM है, ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब इंडिया से स्टार्ट करेगा तो हम चाइना का कहाँ, जो इधर का सबसे तो सारे चाइना का ये शहर हमारे टारगेट में आएगा, आने वाला नहीं, यूरोप भी हमारे टारगेट में आएगा। दिस इज कॉल्ड द ICBM हो गया, समझ गए, इसे बैलिस्टिक मिसाइल है, समझ। तो हम लोगों ने यहाँ पे री एंट्री टेक्नोलॉजी है, त्रिशूल। त्रिशूल क्या है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल, वर्ड हेड 12 किलोमीटर एंड विथ 5.5 kg। चलिए इसका अलग अलग इंटीग्रेटेड गैसियस मिसाइल प्रोग्राम के तहत। ठीक, आकाश हो गया, आकाश आपका क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, समझ गए। सरफेस टू एयर मिसाइल 27 डेवलपमेंट कॉस्ट, ये 720 की कितना जाएगा, कितना वर्ड हेड, कितना लेंथ है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर जब हम मिसाइल डेवलप कर रहे हैं तो उस टाइम 90 उसमें हम लोगों ने पोखरन में हम लोगों का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो उसके बाद थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लग गया वर्ल्ड में, तो जो कोई भी हमारा मिसाइल डेवलपमेंट पर प्रोग्राम हेल्प कर रहा था वो बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सेल्फ सफिशिएंट इस रैंक्स में आगे बढ़े, ठीक। T-72 अशोक लेलैंड, जो किसने बनाया है, पेट्रियोट मिसाइल्स, पेट्रियोट मिसाइल, द आकाश मिसाइल टू यूज द रैमजेट propulsion सिस्टम allowed to maintain the speed with declaration like the petrol। आप देखिए रामजेट क्या होता है ना, रामजेट और स्क्रैमजेट दो तरह के इंजन होते हैं, रामजेट एंड स्क्रैमजेट, ठीक है। ये देखिए ये एक इंजन जो होता है ना उसका एक ये इंटरनल कंबशन चैनल होता है, ठीक। ये इंजन का कंबशन चैनल होता है, यहीं पे जो फ्यूल है, फ्यूल का क्या होता है, फ्यूल जब यहीं पे फ्यूल का कंबशन होता है, जब फ्यूल का कंबशन होगा उसके बाद ये कंबशन से यहाँ से थ्रस्ट निकलेगा, तो इसी कंबशन में कौन कौन सा, मतलब कौन कौन सा कंबशंस का जो डिजाइन होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू, डिजाइन के आधार पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक रामजेट में और दूसरा स्क्रैम जेट हो गया, ठीक। स्क्रैम जेट हो गया। तो कंबसन के पॉइंट ऑफ एक के लिए क्या हो गया ना, तो जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा तो डायरेक्ट इसके साथ में ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन से ये कंबसन को और बढ़ाएगा और उसमें इधर थ्रस्ट देगा, ठीक। रैम जेट के स्क्रैम जेट में रैम जेट में क्या होता है ना, उसके साथ साथ एक ये चैनल लगा होता है, छोड़िए अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। स्क्रैम जेट में क्या होता है ना, वो चैनल नहीं लगा, डायरेक्ट ऑक्सीजन आया, कंबशन हुआ, यहाँ से थ्रस्ट देके आया। और रैम जेट में क्या होता है ना, यहाँ पे एक चैनल जैसा लगा होता है। बट छोड़िए इतना टेक्निकल जानने की क्या ज़रूरत है। तो ये रामजेट वाला पेट्रियट मिसाइल, दिस मिसाइल सपोर्टेड टू द मल्टी टारगेट एंड मल्टी फंक्शन फेज्ड एरे फायर कंट्रोल रडार एंड राजेंद्र विथ रेंज, राजेंद्र रडार है, फायर कंट्रोल फेज्ड एरे, राजेंद्र रडार है भाई। रडार से क्या होगा ना, देखिए आपका ये देखिए, जैसे कि ये आपका मिसाइल चेम्बर हो गया, ये मिसाइल चेम्बर हो गया, समझ गए। आपका यहाँ पे मिसाइल लगा हुआ है, यहाँ पे आपका रडार है, रडार से क्या हो गया ना, ये पूरा देखा, उससे यहाँ से एंट्री हुआ, ठीक है, थैंक यू। फिर हमने